तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है तनवीर अशरफ और मैं कर रहा हूँ 100 पुशअप चैलेंज। तो दोस्तों आज हमारा है डे 36। हो अभी ना किसी देरी के हमने वार्म अप कर लिया है, तो पहले सेट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला सेट जो कि था 30 पुशअप्स का। जैसा कि आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि मैं 4 सेट्स में अपने 100 पुशअप्स कंप्लीट करता हूँ। पहला 30 का, 2 25 के और 1 20 का। तो कल दोस्तों मैंने बाइसेप ट्राइसेप चिन्स में हिट किया। वैसे तो मैं दोस्तों पहले बाइसेप मारता हूँ फिर ट्राइसेप मारता था, पर कल मैंने कुछ नया ट्राई किया। ऑल्टरनेटिव सेट नहीं कहते जिसे, वो ट्राई किया। एक बाइसेप का सेट, एक ट्राइसेप का सेट। तो कहना पड़ेगा वैसे जब हम हिट करते हैं ऑल्टरनेटिव तो थोड़ा जल्दी हो जाती है सेट्स। मतलब बाइसेप मारा हमने तो ट्राइसेप हमारा जो है वो बिल्कुल न्यू होता है, उस पर इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आराम से मार सकते हैं और ज़्यादा वेट भी जा सकते हैं। तो कल मैंने वैसा किया और फिर मुझे अपनी नानी याद आई, क्योंकि स्टैमिना नहीं है। जब आज इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि आप ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहे, जल्दी जल्दी सेट्स मार रहे हैं, तो स्टैमिना जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। अगर आपका स्टैमिना नहीं है तो इस तरह की चीज़ आपको सूट नहीं करेगी, मतलब ऑल्टरनेटिव सेट। स्टैमिना रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कार्डियो तो करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा वेट तो पहले ही कम है, मुझे बढ़ाना है वेट, तो मैं कार्डियो इसलिए नहीं करता हूँ। तो मैंने स्टैमिना के बारे में कुछ चीज़ें देखी है। एक ब्रीदिंग टेक्निक देखी है मैंने स्टैमिना के बारे में, जिससे स्टैमिना बढ़ता है, मैंने सुना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं करूँगा, कोशिश करूँगा करने की आज से रोज़, और उम्मीद है उससे स्टैमिना में कुछ फ़र्क आए, क्योंकि कार्डियो तो करने से रहा मैं, मुझे वेट बढ़ाना है, घटाना नहीं। तो मैं कार्डियो करूँगा। कुछ मोटे लोग हैं जिम में जिन्हें सिर्फ कार्डियो करना चाहिए हर रोज़, हफ्ते के 7 दिन, लेकिन वो आके चेस्ट मार रहे हैं तो बैक मार रहे हैं, कुछ मारते रहते हैं। मतलब मोटे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। उनको वेट कम करना, वो लोग कार्डियो ही नहीं मारते हैं। कार्डियो हफ्ते में 1 बार करते हैं। अरे वाह, पता नहीं क्या होगा इनका, कभी वेट कम नहीं कर पाएंगे। और मोटे लोग की एक बात और है जो मैंने नोटिस की है कि जब ये जिम चालू करते हैं ना तो खाना पीना और बढ़ जाता है इनका, और मोटे होने लगते हैं। बहुत ख़तरनाक काम है इन मोटे लोगों का। मतलब डाइट नहीं लोगे तो आपका वेट कैसे कम होगा। डाइट नहीं लोगे तो आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं, डाइट नहीं लोगे आपका वेट कम भी नहीं होगा। तो पता नहीं मोटे लोग क्या करते हैं। मैं तो डाइट लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वेट बढ़े, ज़्यादा अंडे खाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर का खाना ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर का बंद कर रहा हूँ। तो ये सब करना ज़रूरी है। चलिए दूसरा सेट कर लेते हैं। तो सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि चाहे आपको वेट घटाना हो या बढ़ाना हो, दोनों की अलग तरह की डाइट आती है और दोनों ही लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ना आपका कभी वेट बढ़ेगा ना घटेगा। देखिए एक चीज़ तो मैंने जिम जाने से सीखी है कि घर के खाने से जो है वो आपका वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा। मतलब जो आप नॉर्मली खाते हैं, और हाँ पर आप जितना खाते हैं, आप दिन में समझ लिए 3 बार खाना खाते थे, अब 4 बार खा रहे हैं,
तो धीरे धीरे आपको थोड़ा इफ़ेक्ट लगेगा, थोड़ा वेट बढ़ेगा आपका, लेकिन बहुत जल्दी नहीं बढ़ने वाला। और ये अच्छी बात है, जो धीरे धीरे वेट बढ़ता है ना, उसमें मसल बहुत प्यारी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जो जल्दी से दम से बल्क हो जाते हैं जो लोग, हम फूले फूले लगने लगते हैं, वो सबसे बेकार बॉडी होती है। क्योंकि एक बार उन्होंने जिम छोड़ा और छोड़ते ही है। मैंने हर किसी को देखा हुआ, यहाँ तक कि अपने आप को भी, कि एक टाइम आता है कि अब कुछ काम में लग जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जिम छूटता ही है। तो जैसे ही इन लोगों का जो बहुत जल्दी फूल जाते हैं, बल्क हो जाते हैं, इनका जिम छूटता है, तो ये लोग में से भी दुबले हो जाते फिर, मतलब फिर ये लोग अपनी ओरिजिनलिटी से भी ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, एकदम अचानक से मोटे होंगे, एकदम अचानक से पतले हो जाएंगे। तो वो नहीं करना है। घर का खाना बढ़ाइए, अपने डाइट में केले, अंडे और डेयरी दूध लाइए। और ये मत सोचिए कि आपका एक हफ्ते में जी, एक महीने में वेट बढ़ जाएगा। नहीं, ये वेट बढ़ने का जो प्रोसेस है, वेट और मसल गेन का, ये एक धीमा प्रोसेस है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी पहला ही महीना शुरू है जिम में, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे बढ़ना एक बहुत अच्छी बात है वेट का। वैसे वेट जल्दी कम कर पाए अगर आप, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए तीसरा सेट लगा लेते हैं पहले। हाँ, तो तीसरा सेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ लास्ट सेट बचा है 20 रेप्स का। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि वेट से जल्दी से बढ़ जाता है, उसमें आपकी मेहनत नहीं दिखती, उसमें दिखता है कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं, और कितने जल्दी आप फिर से दुबले होने वाले। वो मतलब एक बार जिम और डाइट छोड़ दी तो दुबले होना तो लाजमी सी बात हो जाती है, अगर आप वैसी बॉडी बनाते हैं तो, वैसे अपना वेट गेन करते हैं कुछ भी पाउडर वगैरह खा के। तो और वेट जो है कम करना, तो वेट कम करने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत बहुत सिंपल, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी पता नहीं कि इतने मोटे लोग जो आते हैं जिम में, वो आज तक उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते। खाइए कम और एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, बस सिंपल फार्मूला है, ईजीएस्ट फार्मूला है, वन एंड ओनली फार्मूला है। कुछ लोग इंजेक्शंस लेके भी कम करते हैं, जैसे अंबानी के लड़के ने किया था एक बार, बहुत वायरल नहीं चल रही उसकी पिक, पहले हाथी जैसा था, फिर कितना पतला हो गया था एकदम अचानक से वो इंजेक्शंस लेके। तो वैसे भी होते हैं, लेकिन फिर वो कहता सुअर ऐसा दिखता भी है, तो है कोई बहुत अच्छा थोड़ी ना दिख रहा था वो पतला होके भी, तो उसे छोड़िए। सुअर शायद गलत वर्ड था, सांड ऐसा दिख रहा था। तो अगर वेट कम करना है तो दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, कम खाइए और साथ एक्सरसाइज कीजिए। अगर वेट बढ़ाना है तो एक्सरसाइज कम कीजिए, मतलब कम मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटा मार रहे थे तो आधा घंटा मारिए, 6 सेट दिन में मार देते थे तो अब 3 सेट कर दिए, नहीं। कम करने का मतलब है इंटेंसिटी बढ़ाइए अपनी, जो है ये सेट्स कम कीजिए। 8-10 सेट तो कभी मारना ही नहीं। सबसे बड़ी बात, आपके कोई भी मसल 5 एक्सरसाइज बहुत हो जाती है। कोई भी मसल हो, चेस्ट हो, बैक हो, ये दोनों बहुत बड़े मसल्स हैं, इनके लिए भी 4 से 5 एक्सरसाइज बहुत हो जाती है। अब उन एक्सरसाइज को आप इंटेंसिटी के साथ कीजिए अच्छी, और फिर अपने खिलाई पिलाई पे ध्यान दीजिए, तो आपकी धीरे धीरे बहुत अच्छी मसल्स बन जाएंगी। यकीन कीजिए, मसल जो है वो 1-2 दिन में या 6 महीने में भी नहीं बनती, उसे 1-2 साल लगता ही है आपकी मसल्स को बनने में। आपकी जो आइडियल बॉडी है उसे बनाने में आपको कम से कम 5 साल लगेंगे, और अपनी जो बॉडी है उसे अच्छी ठीक ठाक लगने के लिए प्रो एडवांस लेवल लिफ्टर के साथ दिखने में आपको कम से कम 2 साल लगेगा।
तो दोस्तों जल्दबाज़ी करने से कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई प्रोटीन नहीं लिया है क्योंकि पैसे नहीं है, और लेकिन मैं घर के खाने को बढ़ा दिया हूँ, अपनी खुराक बढ़ाया हूँ, और एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ करने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे हर बार जब भी मैं जाता हूँ तो वीडियोस देख के जाता हूँ, कैसे इंटेंसिटी बढ़ाए, कैसे सेट्स में मारा जाए, रेंज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए, टेम्पो क्या होना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च करे अगर आप कैसे भी मारेंगे, आपको ट्रेनर बता रहा है, ट्रेनर की भी नहीं सुनता मैं, तो समझ लीजिए। क्योंकि जो ट्रेनर्स है वो खुद सिर्फ प्रोटीन ले लेके बॉडी बनाए है, वहाँ पे उन्हें खुद कुछ अच्छे से आता नहीं है, तो उनकी सुन के कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए मैं वहाँ पे वैसे पेड ट्रेनर्स नहीं है, वहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसे बता देते, समझ लीजिए सेट। पेड ट्रेनर्स नहीं है, जिन्हें पैसा देते हैं आप, तो फिर वो समझ आते हैं, वैसे ट्रेनर्स नहीं है। तो मैं अपने से ही सेट्स करता हूँ। चलिए लास्ट सेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आज भी हमने 100 पुशअप्स लगा लिए हैं। आज हमारा था डे 36। दोस्तों अगर आप अब तक मेरी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी हमारा चैलेंज ज्वाइन कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।